तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज फिर हम यूथ कंपटीशन का जो साइंस जो पूछा गया था, जो क्वेश्चन था रेलवे में, करवा रहे हैं। और ये जो है चैप्टर वाइज है। अभी जो हम फिजिक्स करा रहे हैं, अभी हम फिजिक्स करवा रहे हैं। इसमें जो है 2019 तक NTPC में जो पूछा गया, और अभी JEE में 2018 में, RPF कांस्टेबल में, RPF SI 2018 में, और 2014 से लेकर 19 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल 9585 क्वेश्चन इसमें है। तो आज हम फिर 80 से हम करवा रहे हैं। 80 नंबर से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। सी नंबर ऑप्शन होगा। जैसे 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुने 1 घंटा, मुने 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। और 1 घंटा कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो 1000 जूल पर सेकेंड गुने, इसको सेकेंड में हम बदलेंगे तो 60 गुने 60 सेकेंड बराबर कितना? 1000 गुने 3600 जूल बराबर कितना? 36 लाख जूल, मतलब 3.6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो 36 लाख जूल के बराबर होते हैं। अगला जो है 1 किलोवाट पर कितना होता है? 3600 जूल पर सेकेंड होता है। तो कार्य करने के दर क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मतलब वाट होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? तो W/T, मतलब कार्य बटा समय होता है। अगला जो है 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है। अगला जो है 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितने होता है? तो 1 किलोवाट बराबर 3.6 जूल होता है। तो 5.5 से हम गुना कर देंगे तो ये हो गया 19.8 जूल होता है। अगला जो है क्वेश्चन जो है 5.6 गुने 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा? तो 5.6 गुने 3.6 गुने 10⁻16 जूल होता है। इसको गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 20.16 गुने 10⁻16 जूल होता है। अगला जो है 1 न्यूटन बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो 1 न्यूटन बराबर द्रव्यमान क्या होता है? 1 kg। त्वरण क्या था? 1 मीटर प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन होगा बी, 1 kg गुने 1 मीटर प्रति सेकेंड। अगला जो है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला जो है 4.6 किलोवाट बराबर होता है। तो इसका जो है 3.6 गुने 10⁻6 से हम गुना करेंगे कितना को? 4.6 को। इसको हम गुना करेंगे तो ये हो गया कितना? 16.56 गुने 10⁻6। बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन जो है 2 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 2 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ये ऑप्शन हो गया आपको बी नंबर। अगला जो है 4.2 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? तो 4.2 गुने 3.6 गुने 10⁻6 जूल मतलब कितना होगा? 15.12 गुने 10⁻6 जूल। बी नंबर ऑप्शन। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना? तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला जो है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर, या 1/10⁻9 मीटर भी हो सकता है। अगला जो है 1 कूलाम बराबर क्या होता है? 1 कूलाम 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 कूलाम 1 एम्पियर के बराबर होता है। आवेश प्रवाह के दर की कहते हैं? धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर
1 एम्पीयर धारा प्राप्त होगा। और एम्पीयर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का तो आवेश बटे सेकेंड, आवेश बटे समय होता है। तो इसको हम 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम बटे सेकेंड भी सब कर सकते। 1 पिको मीटर बराबर होता है 10 इनवर्स 12 मीटर होता है। अगला जो है 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी हो जाएगी। तो ये जो है कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल होता है। ये बोल रहा है 5 दिन में 5 इकाई खपत होता है। तो पहला नंबर 100 यूनिट, तो 100 यूनिट निकालेंगे तो इसको हम क्या करते हैं 100 से गुना कर देंगे, इसको 100 से हम गुना कर देंगे। और उसके बाद जो है 3.6 गुने 10 पावर 8 जूल हो गया। तो इसका ऑप्शन हो गया डी नंबर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता था, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। वायुमंडल क्या था, हाइग्रोमीटर से। वस्तु की ताप थर्मामीटर से। और द्रवों की घनत्व हाइड्रोमीटर से। उसमें विकिरण बोलोमीटर से। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप। किसको, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है पनडुब्बी में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से जो पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर के दृश्य को दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु को ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। और एपिडियोस्कोप का उपयोग जो है चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। अगला जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वायुमंडलीय तो बैरोमीटर, वायुमंडलीय तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन जो है, और किस उपकरण का उपयोग जो वायुमंडलीय दाब की मापने के लिए कहते हैं, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के लिए उपयोग क्या कहते हैं, बैरोमीटर से। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है, सूर्य को देखने के लिए हम जो है हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। कौन स्कोप का, हेलियोस्कोप का। अगला जो है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, विभवांतर को हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर को। अगला जो विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग करते हैं, तो किसका कहते हैं, वोल्ट मीटर का हम प्रयोग करते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु तो निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है, एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारण करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, यह टोलोमीटर का टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ियों की गति मापते हैं स्पीडोमीटर्स। पवन की वेग को मापते हैं एनीमोमीटर्स। जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला जो है विभव मापी मूलतः एक कथी है, ये मापन उपकरण है। किस उपकरण से विद्युत धारा मापते हैं, तो विद्युत धारा जो एमीटर से मापते हैं। अगला जो है ए मीटर जो है, ए मीटर में जो है कौन सी सही, ए मीटर जो श्रेणी क्रम से क्या था, सही है। इसमें निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, ये सभी हो गया इसमें। अगला जो है किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग करते हैं, तो पृष्ठीय तनाव। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग से गाड़ियों में डैश मापने के लिए कहता है,
तो दूरी दूरी दूरी। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण 1 क्षेत्र मीटर में है? ये हो गया पिटोट्यूब। टेकोमीटर डैडस को मापता है, तो टेकोमीटर जो है गति चालक चक्रण की गुणात्मक चाल को मापते हैं। अगला जो क्वेश्चन बताइएगा, मोटर गाड़ी को ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर जो है दूरी मापता है। वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए कहते हैं, तो ओडोमीटर का। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैडस को मापने के लिए कहते हैं, वोल्ट मीटर का विभवांतर मापने के लिए कहते हैं, वोल्ट मीटर विभवांतर। और वोल्ट मीटर का आविष्कार क्या था? हैंस और स्टेड ने किया था 1819 ईस्वी में किया था। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला जो है, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने के लिए आममीटर का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर का। अगला जो है, वाहन की गति जानने में मदद करता है, ये हो गया स्पीडोमीटर। डैडस जो इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन जो है सोनार। उस संबंध का चयन कीजिए जो तीसरे संबंध से उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार दूसरे संबंध पहले से संबंधित है। तो आमीटर विद्युत धारा से, तो ओमीटर किससे होगा? तो प्रतिरोध से। ओमीटर प्रतिरोध से। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हवा को, तो एनीमोमीटर। अगला जो है, डैडस का प्रयोग हवा की गति और वेग को मापने के लिए कहते हैं, तो वो है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग जो है इसके मापने के लिए किया जाता है। ये हो गया गति, वायु की गति। निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने का मशीन है? तो पॉलीग्राफ। ये जो है लाई डिटेक्शन उपकरण को डैडस के रूप में भी जाना है। किसके रूप में जाता है? तो पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए जो निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करता है? तो ये हो गया पायरोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो इसमें जो है सदिश जो है संवेग, बल, वेग सब है और द्रव्यमान अदिश है। डैडस में केवल परिणाम तथा दिशा नहीं होता है, तो वो हो गया कार्य में जो है परिमाण और दिशा नहीं होता है। परिमाण होता है मगर दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है? निम्नलिखित में किस में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है? तो ये हो गया कार्य। अगला जो है, कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ये होगा शक्ति जो है सदिश राशि में विस्थापन, बल, आघूर्ण और त्वरण सब है। अगला जो है, निम्न में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक नहीं है? तो वेक्टर जो है विद्युत प्रवाह नहीं है। अगला जो, एक वेक्टर सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता। निम्नलिखित अदिश राशि कौन सा है? तो देखिए विस्थापन, संवेग और बल ये सब कति सदिश राशि और दाब कति अदिश राशि। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डैडस, संवेग में जो है परिणाम और दिशा दोनों होता है।
सदिश राशि का उदाहरण क्या होता है? सदिश राशि में वेग होता है। अगला जो है, एक सदिश राशि के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। तो कौन एक सदिश राशि है? तो ई हो गया विस्थापन जो है सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रक है? तो वेग। देखिए, सदिश में वे राशि जिनके परिणाम के साथ साथ दिशा होता है। जैसे सदिश राशि कहलाता है विस्थापन, वेग, बल, भार, आवेग, विद्युत संवेग, ये सब हो गया कथी? सदिश हो गया। और जिसमें केवल जो है परिणाम होते, दिशा नहीं होते, वो अदिश हो गया। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, सब हो गया। अगला जो है, निम्नलिखित में किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होते हैं? किस जोड़े का? तो बल और त्वरण का एक समान होते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। तो इस प्रकार के भौतिक राशि को कहा जाते हैं सदिश। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो संवेग में। निम्न में से डैडस अदिश राशि नहीं है? तो बल जो है अदिश नहीं सदिश राशि है। कार्य में होता है, कार्य जो है कोई भी दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। दूसरा चैप्टर जो है यांत्रिक और कार्य। यांत्रिक में कार्य है पहला। निम्नलिखित किस कौन अधिक काम कर सकता है? तो एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो ये बंदूक से चली हुई गोली जो है होगा। अगला जो है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु से 2 मीटर विस्थापित करता है। तो 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच तो एफ डब्ल्यू आप क्या होता है? एफ एस कोस थीटा होता है ना। तो इसमें जो है जो 20 जूल दिया हुआ है और इसमें 20 न्यूटन, तो 20 गुने 2, तो इस ई कट गया तो 1/2। तो कॉस जो है 1/2 कितना का मान होता है? 60 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 60 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन बताइएगा, एक पोटर जमीन पर इतना केजी सामान उठाता है, उसे जमीन से इतना मीटर ऊंचाई अपने सिर पर रखता है और सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? तो ई जो है डब्ल्यू का क्या होता है? mgh। m क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। g गुरुत्व क्षेत्र, h हाइट हो गया। तो 12 गुने 10 गुने 1.5 तो कितना हो गया? 180 जूल। यदि एक हवाई जहाज जो है 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य जो है इतना जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा? डब्ल्यू क्या होता है? एफ एस। तो कितना जूल कार्य किया? तो 20,000 बराबर कितना? 4000 गुने डी, तो कितना हो गया? 5 न्यूटन बल कार्य करेगा। अगला जो है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश डैश किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर, ये नंबर ऑप्शन हो गया। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो mgh। ये हो गया mgh, मतलब 1 केजी, द्रव्यमान 1 हो गया और हाइट 10 हो गया और जी का मान होगा 9.8। तो कितना हो गया? 98 जूल हो गया।
बल के दिशा के विपरीत होगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो -98 जूल होगा। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो W/mgh इसमें 20। जब कोई वस्तु बल के दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगा, तो कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया कार्य क्या होगा, तो देखिए Fs cos थीटा, ये जो है खड़ा है तो इसका कितना डिग्री नंबर कोण बनेगा, तो 90 डिग्री, तो cos 90 का मान 0 होता है, इसका जुड़ी 0 ये होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो इस पर किया गया कार्य जो है 150 जूल होगा। अगला जो क्वेश्चन जो है, ये सब न्यूमेरिकल है, थोड़ा आप बना भी लीजिएगा, उतना पेज इसमें नहीं है। 0.1 किलोग्राम वजन के एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य क्या होगा, ये हो गया 1.96 जूल, ए नंबर। थैंक यू। आप कल जो है 12 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। थैंक यू।